आज मैं आपके साथ सूजी के हलवे की बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आप मज़े से ईद मेन्यू या फिर किसी भी दावत के मेन्यू में रख सकते हैं। सूजी का हलवा आपने कई बार बनाया होगा, कई बार खाया होगा, लेकिन आज जिस तरीके से ये हलवा बनने जा रहा है ना, इतना दानेदार, इतना मज़ेदार के मुंह में रखते ही घुल जाए और इतना टेस्टी कि आपको एक दफ़ा देख के ही खाने का दिल करे। तो जल्दी से चलते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की आखिरी चंद सातें, चंद रोज़े रह गए हैं, एक या दो। तो आज ईद स्पेशल में आप लोगों के लिए एक बहुत मज़े का दानेदार सा डिलीशियस, मज़ेदार, यूनिक और झटपट बन जाने वाला सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, आप कोई से भी ले सकते हो। हमने सिर्फ बादाम, मेवा और नारियल रखा है जो हर घर में अवेल हो सकता है। 1 किलो हमारे पास सूजी है, इसको हमने छान लिया है। अगर आपने आधा किलो वाला सूजी का हलवा देखना हो तो ये सेम रेसिपी यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे आपको मिलेगी आधा किलो हलवे की। ठीक है, इसको हमने 1 किलो सेम क्वांटिटी है, 1 किलो सूजी और 1 किलो दूध में हमने भिगो के रख दिया। यहाँ पे आधा घंटा हो गया था भीगे हुए। तो यहाँ पे ये देखेंगे सारा इसने दूध सोख कर लिया है और सूजी जो है वो फूल गई है। 1 किलो जो है यहाँ पे हमारे पास घी है, उसको हमने गर्म कर लिया और उस घी में हमने ये भीगी हुई जो सूजी है ना वो ऐड कर दी। ठीक है, रेशियो आप समझ लें, 1 किलो सूजी, 1 किलो ही हमारे पास 1 किलो सूजी, 1 किलो घी, 1 किलो ही हमारे पास दूध, सेम रेशो चलेगा। दूध हमने फुल क्रीमी लिया है। ठीक है, अब हमने इसको घी के साथ अच्छे से फ्राई करना है और छोटी इलायची हमने 3 से 4 अदद डाल दी है। आप इसमें पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब इतने अच्छे तरीके से इसको भुनाई करनी है 10 से 15 मिनट के इसकी जो खुशबू है ना वो फैल जाए। जब सूजी की खुशबू भीनी भीनी आने लगे ना तो सेम रेशो के साथ चीनी जाती है, लेकिन हमारी फैमिली में चूँकि चीनी कम इस्तेमाल होती है तो हमने यहाँ पे तकरीबन 1 कप हमने कम रखा है, 3 पाव हमने चीनी ऐड की है। और यहाँ पे हमारे पास 12 अंडे थे जो हमने इसमें ऐड किए हैं। 12 अंडों को फेंट के ना वो हमने इसमें ऐड किए हैं। तो 12 अंडों के साथ ये हलवा मज़ेदार सा शाही किस्म का ये हलवे की रेसिपी है और यकीन करें इसका टेस्ट जो है ना वो इतना लाजवाब है कि बहुत ज़्यादा। अगर आपको 1 पाव हलवा बनाना हो तो मैं आपको सेम रेशो जो है ना वो आपको समझा देती हूँ कि 1 पाव सेम सारी चीज़ें जाएंगी, बस अंडे 3 आ जाएंगे। ठीक है, ये 12 अंडों के साथ हमने इसको जब अंडे डाल दिए ना तो इस पोजीशन पे हमने इसको बस हिलाते जाना है। इसको इतना हिलाना है, अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि जो घी है ना वो सेपरेट हो जाए और जो हमारा जो हलवा है ना वो बन के तैयार हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल पहले नरम सा हलवे की शक्ल थी और अब देखें कि हलवे की शक्ल जो है ना वो फर्दन चेंज हो रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे ये हलवा जो है ना वो मज़ेदार सा कुरकुरा टाइप का होने वाला है और बहुत शक्ल देखिए कितनी मज़े की है। और यहाँ पे हमने कोई भी कलर यूज़ नहीं किया, ये सिर्फ अंडों का और सूजी का और अपना अलग एक जो टेस्ट और कलर है वो निकाल के सामने लेके आता है। इतना मज़े का इसका कलर सूदिंग सा होता है, थोड़ा येलोइश किस्म का होता है, जैसे आपने ज़ाफ़रान डाला हो, जैसे आपने कोई फूड कलर डाला हो, लेकिन लीफ में कोई फूड कलर नहीं ऐड किया हुआ। ठीक है, और ये इतनी इसकी मज़े की खुशबू होती है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब होता है ना कि आप मज़ा आने वाला है अगर आप ये रेसिपी बना लोगे। और बनाइएगा ज़रूर और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो आपने ऐड किया। ड्राई फ्रूट आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, रेज़न, कोई से भी ड्राई फ्रूट यानी कि आप यूज़ कर सकते हो। मैंने चूँकि बजट फ्रेंडली बनाना था तो इसलिए मैंने जो रेगुलर हर घर में अवेल होती है मैंने सिर्फ वही ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। मेवा रखा है, नारियल रखा है और फिर उसके साथ ये जो है ना वो रखा है खोपरा। ठीक है, बादाम। और यहाँ पे अब हलवा जो है ना इसकी पहचान ये है कि इसने घी छोड़ दिया है और इतना मज़े का जो है ना वो क्रीमी सा तो नहीं, इसका इतना मज़ेदार दानेदार जो है ना वो टेक्सचर बन के सामने आया है और खुशबू इतनी लाजवाब, टेस्ट उससे ज़्यादा लाजवाब। यहाँ पे देख सकते हो कि इतना मज़े का दानेदार किस्म का हलवा है। आप ज़रूर बना के मुझे दुआएं दीजिएगा इंशाल्लाह। और किरण अरूज के व्लॉग के साथ बने रहिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना प्यार होता है जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं और हमारी एप्रिसिएशन कीजिएगा। अगर कोई मिस्टेक्स हैं या कोई और यूनिक रेसिपी आपने सीखनी है पंजाबी स्टाइल में तो अपना
मैसेज में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी चॉइस पे जो है ना वो रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।